देव को जिनके भ्रमित बिना बनता गुरुवर देव को जिनते भ्रमित बिना संत सहायक जीव संत ही पार लगाए और से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए और से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, साधनारत मेरी साध्वी बहनें, सम्माननीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मुक्ति माताओं, भाइयों एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष मैं भी अपना कुछ विचार रखने जा रही हूँ। एक संत जी मरणासन स्थिति में थे। वे बिल्कुल मौत के करीब पहुंच चुके थे। शिष्य लोग उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, अंतिम बेला में, अंतिम अवसर में हमें जीवन कल्याण के लिए कुछ उपदेश दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए। संत जी अपना मुंह खोले और शिष्यों से कहने लगे कि देखो मेरे मुंह में दांत है कि नहीं। शिष्यों ने कहा गुरुदेव जी, आपके मुख में एक भी दांत नहीं। संत जी पुनः अपना मुंह खोला और शिष्यों से कहने लगे कि देखो इसमें जीभ है कि नहीं। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव जी जीभ तो है। तो संत जी ने कहा कि जीभ जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है, लेकिन दांत बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। वो अंतिम तक साथ नहीं देते। यहाँ जीभ विनम्रता का प्रतीक है और दांत कठोरता एवं अहंकार का। संत जी ने कहा कि बेटा, अपने जीवन में हमेशा विनम्रता को धारण करना, क्योंकि विनम्रता ही हमारे जीवन का महान सद्गुण है। जो विनयी होता है वही दीर्घजीवी होता है, और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह जल्दी टूटकर नष्ट हो जाता है। इसलिए सदैव विनम्र, सरल और कोमल बने रहना। संत की शिक्षा पाकर शिष्य लोग उसे सिरोधार्य कर लिए। तो कहने का मतलब यह है कि विनम्र मानव जीवन का महत्तम सद्गुण है। जो विनम्र हो जाता है वह आदर का पात्र होता है। सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। विनयी आदमी को प्रशंसा करने की, अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। लोग उसे कंधों पर उठा लेते हैं। उनका सुंदर स्वभाव, उनका कुशल व्यक्तित्व उसे अपने आप ऊपर उठा लेता है। लेकिन लोगों के अंदर धारणा है कि जो झुकता है वह छोटा होता है, लेकिन ये गलत बात है। जो झुक जाता है वही महान होता है। यदि हम में झुकने की कला नहीं, विनम्रता का गुण नहीं, तो हमारा जीवन भी एक दिन पतन के गर्त में चला जाएगा। हम देखते हैं वृक्षों में जब फल आते हैं तो डालियां फल से लगकर झुक जाती हैं। तो वो डालियां अपने लिए नहीं झुकती, बल्कि दूसरों के लिए वो डालियां झुक जाती है और सोचती है कि रास्ते में कोई पथिक आएंगे तो अपनी भूख को शांत कर लेंगे। तो इस तरह प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि हम अपने जीवन में झुकना सीखें, जीवन में विनम्रता को धारण करें। लेकिन आज मनुष्य अहंकार के वश झुकना नहीं जानता।
धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा सब कुछ पा लेता है, लेकिन झुकना नहीं जानता। इसी कारण उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आती। वे अपने जीवन में ऊपर उठ नहीं पाते, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाते। हमें जीवन में पदे पदे आगे बढ़ने के लिए, चाहे पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, जीवन के हर क्षेत्र में विनम्रता की जरूरत है। हम साधना मार्ग में आए हैं और यहाँ आकर के हम बड़ों के सामने झुकेंगे नहीं, विनय होकर सेवा करेंगे नहीं, बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे नहीं, तो हम साधना मार्ग में एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहा गया है कि सेवा उन्नति का साधन है, इसे आत्म शुद्धि होती है, लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सेवा वही करता है जिसके अंदर विनम्रता होती है, जिसके अंदर कोमलता होती है, जिसका स्वभाव सरल होता है, वही सेवा करता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सबसे लघुता भली, लघुता से सब होए, जब दुतिया को चंद्रमा शीश नावे सब हो। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सबसे लघुता भली अर्थात सबसे छोटा बन जाना, विनम्र बन जाना, कोमल बन जाना, सबके सामने झुक जाना, यही सबसे बड़ी अच्छी बात है, भली बात है। लेकिन जो झुकना नहीं जानता, जो अकड़ कर चलता है, अहंकार करता है, एक दिन वही पतन के गर्त में चला जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सबसे लघुता भली, लघुता से सब हो। जो झुक जाता है वही सब कुछ पाता है, ज्ञान पाता है, मान सम्मान पाता है, आदर पाता है और सबके गले का हार बन जाता है। तो इस तरह हम अपने जीवन में झुकना सीखें। दुतिया का चंद्रमा कितना पतला होता है, लेकिन वह दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रकाश करता चला जाता है, स्वयं तो प्रकाशित होता है औरों को भी प्रकाश देता चला जाता है। उसी प्रकार जो विनय व्यक्ति होता है वह भी उत्तरोत्तर अपने जीवन में विकास करता चला जाता है। इसलिए चाहिए कि हम जीवन में विनम्रता को धारण करें, क्योंकि विनम्रता यदि हमारे अंदर है तो हम कहीं भी भटक नहीं सकते, कहीं भी हम अपने पद से विचलित नहीं हो सकते, कोई हमें झुका नहीं सकता, कोई हमें हरा नहीं सकता। क्योंकि विनय आदमी मौन होकर, शांत होकर अपना काम करता चला जाता है, वह किसी की परवाह नहीं करता, बल्कि सबका सेवक बनकर, सबकी सेवा करते हुए, सबकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन में विकास करता चला जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जहाँ गाहक तहाँ भाव नहीं, हाँ तहाँ गाहक नहीं। अर्थात जहाँ ग्रहण बुद्धि एवं क्षमता है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जो अहंकारी होता है वह कहीं से भी कुछ भी सीख नहीं सकता, उसके अंदर ग्रहण बुद्धि और क्षमता नहीं होती। इसलिए यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने अहंकार को मिटाना होगा। अपने अंदर जो ईगो है, अपने अंदर जो गर्व है, अपने अंदर जो अपनापन का जो भाव है, उसे मिटाना होगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, कर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह बीज पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है, अपने आप को पूरी तरह मिट्टी में मिला लेता है, तभी उसमें अंकुर निकलता है और वही पेड़ बनकर विकसित होकर उसमें फल फूलाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब तक हम अपने अहंकार को मिटाएंगे नहीं, हमारा जीवन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा और उसमें सुख और शांति के फल फूल उसमें प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए जीवन में यदि सुख और शांति चाहते हैं तो हम अपने अहंकार का पूरी तरह विसर्जन कर दें, और यह तभी संभव है जब हम संत गुरुजनों के शरण में आएंगे, जीवन की वास्तविकता को समझेंगे, जीवन जीने की तरीका को समझेंगे, तभी हमारे अंदर विनम्रता आएगी। नहीं तो संसारी लोग अपने अपने अहंकार में, अपने अपने मस्ती में, अपने अपने ढंग से जी रहे हैं और जीते हुए अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह हमें अहंकार पूर्वक नहीं बल्कि विनय पूर्वक जीवन जीना होगा, तभी हम अपने जीवन में सुख और शांति स्थापित कर सकते हैं। विनय व्यक्ति ही
सबका पोषक होता है, वह सबके लिए एक अच्छा आदर्श बन जाता है। और इसके लिए पानी का सुंदर उदाहरण दिया गया है। चीन के दार्शनिक संत लाओ त्से, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ताओ ते चिंग, उसमें पानी का सुंदर उदाहरण दिया गया है। पानी कोमल होता है, जिस आकार में ढालो वह ढल जाता है, और पानी नीचे से नीचे चला जाता है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, और वहाँ जाकर सबको पोषण देता है, सबको जीवन देता है। तो इसी तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए। और पानी कोमल होने के कारण पत्थरों, चट्टानों और पर्वतों को बेध कर जगह बना लेता है और नीचे चला जाता है। तो इस तरह पानी का उदाहरण देकर यही समझाना चाहते हैं कि हमारा जीवन भी पानी की तरह कोमल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तभी हम सबके लिए एक आदर्श बन सकते हैं, सबके लिए हम जीवन दाता बन सकते हैं। क्योंकि अहंकारी आदमी किसी को कुछ दे नहीं सकता, किसी का काम आ नहीं सकता, इसलिए जीवन में विनम्रता बहुत ही जरूरी है। लेकिन लोग आज थोड़ा धन पा लिए, थोड़ा पद प्रतिष्ठा पा लिए या साधन संपन्न हो गए तो अपने आप को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य, अपने फर्जों को भूल जाते हैं। इसीलिए आज जीवन में कलह है, जीवन में अशांति है और जीवन व्यवस्थित नहीं है। यदि हम जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में विनम्रता को स्थान दें। भोजन में जो स्थान स्वाद का है, और गन्ने में जो स्थान मिठास का है, और फूलों में जो स्थान सुगंध का है, और जीवन में जो स्थान विनम्रता का है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जीवन में भोजन में स्वाद नहीं तो भोजन बेकार है, फूल में सुगंध नहीं तो फूल बेकार है, गन्ने में मिठास नहीं तो गन्ना भी बेकार है। उसी प्रकार जीवन में विनम्रता नहीं तो हमारा जीवन भी बेकार है, जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में विनम्रता को धारण करें। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए, कुशल राजनेता हुए, और वे देश के शासन काल में अपना प्रमुख योगदान तो दिए, लेकिन महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित और पूज्य कोई नहीं हुए, क्योंकि महात्मा गांधी के अंदर विनम्रता और निष्कामता भर भरी हुई थी। वे विनम्रता और निष्कामता के कारण पूजनीय और वंदनीय हुए और आज भी हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए। हम अहंकारवश इस संसार में आकर के सीना तान करके चलते हैं, लेकिन जो सीना तान कर चलता है दूसरों के सामने झुकता नहीं, एक दिन उसे सिर के बल गिरना पड़ता है। एक बार समुद्र ने नदियों से कहा कि तुम लोग प्रतिवर्ष मुझे उपहार के रूप में बड़े बड़े पेड़ और बड़ी बड़ी चीजें ला करके देते हो उपहार में, भेंट में, लेकिन आज तक तुमने दूध और छाँव मुझे लाकर भेंट में नहीं दिए। यदि दूध और छाँव मुझे भेंट में ला कर दो तब मैं जानूं। तो नदियाँ कहने लगी कि हम दूध और छाँव को लाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि जैसी हमारी धारा तेज बहती है दूध और छाँव पूरी तरह लिपट जाती है, वो पूरी तरह धरती से चिपक जाती है। हम उसे उखाड़ना चाहते हैं लेकिन वो उखड़ती नहीं है। और हमारे आसपास तट में जो बड़े बड़े पेड़ खड़े रहते हैं उसे हम उखाड़ देते हैं और उसे हम भेंट स्वरूप आपको समर्पित कर देते हैं, लेकिन दूध और छाँव को समर्पित करने में हम सक्षम नहीं हैं। तो यहाँ बड़े बड़े पेड़ जो है वो अहंकार का प्रतीक है, और दूध और छाँव ये विनम्रता का प्रतीक है। जो दूध और छाँव की तरह झुक जाता है, लिपट जाता है, अपने अहंकार का विसर्जन कर देता है, वही इस संसार में रहते हुए कभी परास्त नहीं होता, उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह बड़े पेड़ की तरह एक दिन उखड़ जाता है। नानक देव जी ने कहा है कि नानक नन्हे होए रहो जैसी नन्ही दूब, बड़े पेड़ गिर जाएंगे दूब की फूल। अर्थात
जो नन्हा बन जाता है, जो छोटा बन जाता है, जो बालक बन जाता है, वही अपने जीवन में विजय हासिल करता है, वही अपने जीवन में सुख और शांति हासिल करता है। और जो अहंकारवश खड़े रहता है, तने रहता है, अहंकार करता है, एक दिन उसे सिर के बल गिरना पड़ता है। रावण के पास क्या नहीं था? वे 4 वेद 6 शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उसके पास धन संपत्ति किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसे केवल अहंकार था। वो कहता था कि रावण टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और इसी अहंकार के कारण वो राक्षस कहलाया। तो इस तरह हमें भी अपने जीवन को सुंदर और सही रूप में, सही दिशा में ले जाने के लिए विनम्रता को अपने जीवन में स्थान देना होगा। तभी हम अपने जीवन में सुख और शांति स्थापित कर सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ों की तरह यदि अकड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो हमारा व्यक्तित्व जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जो छोटा बनता है, विनयी होता है, विनम्र बनता है, वही अपने लिए तो सुख और शांति स्थापित करता है, वह औरों के लिए भी एक आदर्श बन जाता है। कहा गया है कि जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, अपनी हार स्वीकार कर लेता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। किसी आदमी से कहो कि आज तुमने अमुक गलती की है, तो जो विनम्र व्यक्ति होगा वह तुरंत स्वीकार कर लेता है और उस गलती को सुधार भी लेता है। लेकिन अहंकारी आदमी के सामने यदि कहो कि आज तुमने अमुक गलती की है, तुमने अमुक जगह चूक की है, तो वह उस बात को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि सफाई देने में ही लगा रहेगा, अपनी बात को सिद्ध करने में ही लगा रहेगा। लेकिन जो विनम्र होगा उसे कोई हरा नहीं सकता, वह अपने आप ही हार जाता है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह हम झुकना सीखें, औरों के सामने हारना सीखें, क्योंकि जो हार जाता है उसी के पक्ष में जीत होती है, वही जीत जाता है। एक बार की घटना है कि एक व्यक्ति जो है एक संत जी के पास आए और कहने लगे कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, उसे बहुत शास्त्रों का ज्ञान था, वे बहुत वेद शास्त्र अध्ययन किए थे, और उसने संत जी से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो संत जी ने कहा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करना क्यों चाहते हैं? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं आपको हराकर लोगों को बताना चाहता हूँ। तो संत जी ने कहा कि आप मुझे हराना क्यों चाहते हैं? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं आपसे ज्यादा विद्वान हूँ, यही मैं लोगों के सामने साबित करना चाहता हूँ। तो संत जी ने कहा कि इसमें समय और शक्ति बर्बाद करने की क्या जरूरत, मैं लिख करके दे देता हूँ कि मैं आपसे हार गया। फिर आप जहाँ चाहे बता सकते हैं, जिसको भी चाहे आप उस लिखा को दिखा सकते हैं। तो इस तरह जो आदमी स्वयं हार जाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो हारता कौन है? जो विनयी होता है, जो विनम्र होता है, जो सरल होता है। लेकिन जो अहंकारी होता है वह कभी हारता नहीं, बल्कि अपने बात को सिद्ध करने में लगा रहता है। तो इस तरह हमारे जीवन में पदे पदे विनम्रता की आवश्यकता है। घर का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, या किसी भी क्षेत्र का मुखिया हो, यदि उसके अंदर विनम्रता नहीं, उसके अंदर कोमलता नहीं, उसका स्वभाव सरल नहीं, तो वह अपने परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता। घर का मुखिया सबको एक समान लेकर के चलता है, सबको समानता की दृष्टि से देखता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सोए, पालय पोसे सकलं, तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी जी ने कहा है कि जैसे हम मुख में ग्रास डालते हैं तो उस ग्रास को, उस भोजन को केवल मुख में ही नहीं रखते, बल्कि ये मुख जो है उसे रस बनाकर पूरे शरीर में संचार करता है। उसी प्रकार घर का मुखिया भी होता है, वो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। घर में किसको किस चीज की कमी है, कहाँ किस चीज की आवश्यकता है, हर चीज की उसे जानकारी होती है और हर चीज की पूर्ति करता है। तो इस तरह मुखिया को भी विनम्र, कोमल और सरल होना चाहिए, तभी वह अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और देश का नेतृत्व कर सकता है। यदि उसके अंदर थोड़ा भी अहंकार हो,
उसके अंदर थोड़ी भी स्वार्थीपन की भावना हो तो परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। रामायण में राम और रावण की लड़ाई है, लेकिन उसमें हनुमान जी जो है उनका नाम ज्यादा आता है। वे ज्यादा प्रशंसनीय और वंदनीय हुए, क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं था, उसके अंदर थोड़ा भी स्वार्थीपन नहीं था। वे भगवान श्री राम के हर विपत्ति के समय, हर संकट के समय काम आए। भगवान श्री राम जब सीता की खोज के लिए निकले तो उस समय हनुमान जी जितने सहायता किए उतने उसके सहयोगियों ने उतनी सहायता नहीं की। हनुमान जी भगवान श्री राम के परछाई बनकर, कहना चाहिए कि उसके जीवन में एक सेवक बनकर उसकी पूरी तरह से सहायता किए। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या आए तो राज्याभिषेक हुआ भगवान श्री राम का, और राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम अपने सभी सहयोगियों को कुछ पद देना चाहा, और सबको अपने सहयोगियों को, अपने जो सेनापति थे, सेना थे, सबको कुछ न कुछ पद दिए। सबको कुछ न कुछ पद देने के बाद भगवान श्री राम हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान तुम भी कुछ पद मांग लो, तुम भी कुछ पद ले लो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, बस यही पद काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री राम ने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ न कुछ पद लेना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा से जो भी खुशी मिलती है, जो भी आनंद मिलता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ पद देना ही चाहता हूँ, तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ये मेरी आज्ञा है। भगवान श्री राम हनुमान जी को मजबूर किए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे पद देना ही चाहते हैं तो मैं एक नहीं बल्कि 2 पद लूँगा और आपको वचन देना होगा। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको 2 पद दूंगा, आप बोलिए तो सही। हनुमान जी उठे और भगवान श्री राम के दोनों पैर पकड़ लिए और कहे कि प्रभु मुझे ये 2 पद चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है हनुमान जी की निष्कामता एवं उसकी निस्वार्थ भावना। आज प्रायः देखा जाता है कि भारतवर्ष में भगवान श्री राम के मंदिर तो बहुत कम होंगे, लेकिन हनुमान जी के मंदिर कई जगह हैं, उनसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वे ज़्यादा पूज्य और वंदनीय हुए। किस कारण? अपनी निष्कामता, विनम्रता और सेवा परायणता के कारण। तो इसी तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए। लेकिन अहंकारी आदमी क्या सोचता है कि झुकने में तौहीनी है, यदि झुकेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम लोगों के सामने तुच्छ बन जाएंगे, हम लोगों के सामने अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। लेकिन झुकने में ही समझदारी है। अहंकार बस अकड़े रहेंगे, इसमें समझदारी नहीं है। आजकल घरों में सास बहू में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, वाद विवाद होता है, तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, झुकना नहीं चाहते। एक दूसरे के सामने वे विनय होकर एक दूसरे के अपनी गलती को स्वीकारना नहीं चाहते। इसी कारण आज घर घर में, सास बहू में, पिता पुत्र में, भाई भाई में झगड़ा मचा हुआ है। किस कारण? अहंकार के कारण। एक बार की घटना है कि एक बुढ़िया जो है अपनी बहू को रोज गाली देती थी। सुबह उठती थी तो गाली देना शुरू, उनका स्वभाव था। कोई माताएं होती है, किसी का स्वभाव होता है, जैसे ही सुबह उठे तो चिल्लाना शुरू, नाती को, बहू को, बेटे को चिल्लाना शुरू, गाली देना शुरू। तो वो बुढ़िया जो है अपनी बहू को रोज गाली देती थी और गाली दे करके चुपचाप घर में बैठ जाती थी, काम वाम कुछ नहीं करती थी। और बहू क्या करती थी? भोजन बना करके, नहा धो करके अपनी सासू माँ के पास जाती थी और कहती थी कि माँ चलो भोजन कर लो।
और उसकी सासू माँ मुँह फुला करके उड़ती थी और भोजन कर लेती थी। रोज यही क्रम चलता था। एक दिन बिना वजह सुबह उठी और गाली देना शुरू की। अब उसकी बहू भी वो भी ठान ली कि आज तो मैं भले न बोलूं लेकिन इनको मनाऊंगी नहीं। सास जो है गाली दे करके घर के बाहर जो चौड़ा बने रहते हैं ना उसमें जा कर के बैठ गई। अब 10 बजे के बैठे बैठे 12 बज गए, बहू आ नहीं रही है और भूख तो लग रही है। अब 2 बज गए तब भी से बहू नहीं आ रही है। अब 4 बज गए तब भी से बहू मनाने नहीं आई। वो बहू ठान ली थी आज तो मैं मनाऊंगी नहीं, रोज रोज के झगड़ा करती बिना वजह, आज मैं मनाऊंगी नहीं। फिर क्या हुआ, शाम को गाय भैंस आते हैं ना घर में, तो गाय भैंस आने लगे तो कैसे जाऊं। अब उसका अहंकार उसे छूने नहीं दे रहा था, वो कैसे जाऊं घर में। तो क्या की, बछड़े का पूंछ पकड़ ली और बछड़े का पूंछ पकड़ के जाने लगी और कह रही थी, अरे बछड़ा मुझे अंदर क्यों ले जा रहे हो, मैं जाने वाली थोड़ी हूँ, मुझे छोड़ो। बछड़े के पूंछ को पूंछ पकड़ी है और कह रही है कि अरे बछड़ा मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और बहू जो है उस दृश्य को देखकर वो हंस रही थी। जैसे ही बहू घर में गई, अब शाम का समय था, भोजन बना ली थी, उसे पता था कि सासू माँ भूखी है, तो एक लोटा पानी निकाल के लाई और कहने लगी कि माँ चलो भोजन कर लो। तो इस तरह आदमी जो है अहंकार व झुकना नहीं चाहता, अपने घर में खुद कला पैदा करता है, अपने जीवन में खुद कला पैदा करता है अहंकार के कारण। तो हम अहंकार का विसर्जन करें और अपने जीवन में विनम्रता को धारण करें। जो विनम्र होता है वही जीत हासिल करता है। जो भी हम धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पा रहे हैं, ये हमें सुख नहीं देगा, सुख देगा हमारा कुशल व्यवहार, हमारा सुंदर स्वभाव, वही हमें सुख देगा। और उसी से हमारे जीवन में शांति आएगी, इसी से हमारे जीवन में जीत हासिल होगी। महाभारत की एक घटना है। महाभारत युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी थी। कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में अपने अपने तरफ अपनी सेना सहित तैयार खड़े थे। उसी समय घटना घटी। युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर जो शस्त्र पकड़े थे उसे रथ में रख दिए, अपने मुकुट उतार दिए और पैर में जो जूते पहने थे वो भी उतार दिए। नंगे पैर और सिर में बिना मुकुट लिए, बिना शस्त्र लिए वो कौरव दल की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। पूरी कौरव सेना इस दृश्य को देख रहे थे। युधिष्ठिर करीब पहुंचे। जब वो करीब पहुंच गए कौरव सेना के करीब, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अपने रथ से उतर आए। वे युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पैर छुए प्रणाम किए और कहे कि मुझे विजय होने के लिए आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तीनों आशीर्वाद दिए कि बस तुम्हारी विजय हो। इस दृश्य को देखकर दुर्योधन जल गया। आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर तो अपने रथ में आ गया, लेकिन दुर्योधन के शरीर में आग लग गई। वह अपने रथ से उतरा और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह को कहने लगे कि मैं तुम्हारे बलबूते, तुम्हारे बल पर मैं ये महाभारत युद्ध लड़ने जा रहा हूँ और तुम मेरे दुश्मन को, मेरे शत्रु को विजय होने का आशीर्वाद दे रहे हो। तुम मेरे सेना के सेनानी हो और ये कैसी धूर्तता कर रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, यदि तुम भी अपना शस्त्र रख करके नंगे पैर युधिष्ठिर के पास जाते तो तुम्हें भी विजय का आशीर्वाद मिलता, तुम भी वैसे ही आशीर्वाद पाते। तो इस तरह जो आदमी झुक जाता है, अपना सब कुछ बड़ों के सामने समर्पित कर देता है, उसी के जीवन में जीत हासिल होती है। वही अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास की ओर आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह हम अपने जीवन में विनम्रता को धारण करें और विनम्रता को धारण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो सद्गुरु कबीर साहब की साखी है, सबते लग